जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं। इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अपनों को संभाल के रखें। जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर खतरा बढ़ गया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने नायाब सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को हासिल था, लेकिन अब 3 विधायकों के सरकार से अलग हो जाने के कारण बीजेपी समर्थक विधायकों की संख्या 43 ही रह गई है और सरकार अल्पमत में आ गई है। 3 निर्दलीय विधायकों ने 7 मई को यह घोषणा की कि उन्होंने राज्य में नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तीनों विधायकों सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने यह भी कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और प्रदेश प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। वहीं हरियाणा सरकार के अल्पमत में आने से कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा है कि निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। सरकार अल्पमत में है, इसलिए नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। और ये फैसला उन्होंने जन भावना के अनुसार किया है। जन भावना बन चुकी है, सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा भी जन भावना बनी हुई, स्वास्थ्य कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। क्या सरकार को कोई खतरा है सर? देखिए, मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। पहले से संपर्क में थे सर? है? पहले से संपर्क में नहीं, पहले संपर्क का नहीं ना, फैसला किया है जन भावना को देखते हुए उन्होंने समर्थन देने का फैसला किया। बाहर से हमने उनका स्वागत किया। कांग्रेस में क्या प्रभाव पड़ेगा सर? कांग्रेस का समर्थन करेंगे ना वो चुनाव में। अब चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव में बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, फायदा होगा कांग्रेस को। वहीं हरियाणा सरकार पर संकट के बीच सीएम नायाब सिंह का भी बयान सामने आया है। देखिए, क्योंकि ये जानकारियाँ आई है मेरे पास भी, कई विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। हालांकि समझा जा रहा है कि अल्पमत में आने के बाद भी हरियाणा की नायब सिंह सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। किसी भी सरकार को तब तक अल्पमत में नहीं माना जाता जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव में उसकी हार नहीं हो जाती। विपक्षी दल यदि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तभी इस पर कोई फैसला हो सकता है। नायाब सिंह सैनी की बीजेपी सरकार के पास फिलहाल पर्याप्त बहुमत है और बहुमत का पता लगाने का एक ही स्थान है, वो है सदन का पटल। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मार्च के महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 12 मार्च को ही नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं 13 मार्च को भूपिंदर सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। ऐसे में तकनीकी तौर पर अभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, क्योंकि 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 180 दिनों का अंतराल होना जरूरी है। इसलिए इस समय कांग्रेस चाहकर भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ हरियाणा में अगला अविश्वास प्रस्ताव अगले कम से कम 6 महीने के भीतर नहीं लाया जा सकता। मार्च में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के तहत अब अगला अविश्वास प्रस्ताव सितंबर महीने में ही लाया जा सकता है। तब तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव का वक्त भी करीब आ जाएगा। साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस के लिए सरकार बनाने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं और हरियाणा त्रिशंकु विधानसभा के कगार पर है, जिसमें किसी भी एक पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है। दूसरी तरफ विधानसभा का गणित देखें तो 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 46 है, लेकिन राज्य की 2 सीटें खाली हैं। इसके साथ ही कुछ 88 सीटें बचती हैं, इसलिए जादुई आंकड़ा 45 बनता है। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के पास 10 और 7 निर्दलीय विधायक हैं।
कांग्रेस को यदि 3 विधायकों का समर्थन मिल भी जाता है तो इसकी संख्या 33 हो जाएगी और यह बहुमत के आंकड़े से 13 कम है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक तरह से कांग्रेस को चेतावनी भी दी है और कहा है कि वे अपने लोगों को संभाल कर रखें। बात ये वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता है। लेकिन फिलहाल देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच इस मामले को बीजेपी के लिए एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी सरकार को पहले जेजेपी और स्वतंत्र विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन जेजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और अब निर्दलीय विधायकों भी ने सरकार का साथ छोड़ दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।